तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में हर्शियन चीज़ एक्सपेरिमेंट की। आज जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पूरी सीरीज़ बना रहे हैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आज इस वीडियो को आखिर देखिए, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक के लेकर आपके साइड और सारे खत्म करा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है हर्शियन चीज़ एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्रिफिथ प्रूफ नहीं कर पाया था ठीक से कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह गए थे, साइंटिस्टों कुछ लोगों के डाउट्स रह गए थे। लेकिन अब जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इस बंदे के एक्सपेरिमेंट के बाद अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला। सो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है इस चीज़ का कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शियन चीज़ एक्सपेरिमेंट, दो साइंटिस्ट यहाँ पर थे। इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया, दे चोज अ वायरस नॉन एज बैक्टीरियोफेज। ये वायरस है, अब नाम से तो बैक्टीरिया लग रहा है, नहीं ये बैक्टीरिया नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज अ वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। अब इसके 7 ग्रुप है, T1 से लेके T7 तक। T स्टैंड फॉर टेडपोल। इनका शेप कैसा होता है, टेडपोल के जैसा होता है। तो जनरली जो इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, इन लोगों ने जो T2 बैक्टीरियोफेज है उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हर्शियन चीज है ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए T2 बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे लेने वाले हैं फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो अब सुनिए हम क्या बोलेंगे, दे टुक T2 बैक्टीरियोफेज फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चूज किया बैक्टीरिया। अगर शेर लिया तो शिकार भी तो लिया जाएगा ना उसका। तो एक तो लिया वायरस को, दूसरा लिया बैक्टीरिया को। तो इन दो चीज़ों को लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, इसको आप शिकार मान लीजिए और ये है एक शिकारी। तो वायरस, बता दूं मैं आपको, वायरस के पास दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। वायरस के पास दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है प्रोटीन और एक मिलता है क्या, डीएनए, और जो कि इसके पास मिलता है। तो वायरस के पास एक प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास स्पेशली। तो क्या किया इन्होंने वायरस को दो अलग अलग मीडियम पे ग्रो कराया। कुछ वायरस को ऐसे मीडियम पे रखा जहां पर S35 पाया जा रहा था, और कुछ वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां P32 पाया जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने दो अलग अलग क्या लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए। एक S35, एक सल्फर का रेडियो एक्टिव लिया, और एक लिया फास्फोरस का P32। तो कुछ वायरस को ग्रो कराया कहाँ, सल्फर के मीडियम में, और कुछ को कहाँ ग्रो कराया, P32 के मीडियम में। आप देखेंगे कि सल्फर जो होता है यार ना, सल्फर इज अ पार्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन। यानी कि सल्फर प्रोटीन में यूज होता है। तो जिन वायरस को हमने S35 पे ग्रो कराया था, उन वायरस के ऊपर जो प्रोटीन की जो कवरिंग होती है वो क्या हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई। क्या हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई। ऐसे आप याद से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने दिखा ग्रीन सा, ये इसका कवरिंग है। वायरस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, वायरस की जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। दिस इज नॉन एज कैप्सिड, जो कि किससे बना होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। साथ ही वायरस के पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डीएनए। तो हम क्या देख रहे हैं कि वायरस के पास डीएनए में तो कुछ नहीं गया, लेकिन उसके प्रोटीन में गया, क्योंकि सल्फर किस में आता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। तो ये कहाँ जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, ये वायरस के प्रोटीन के कोट में लग गया, है ना। मजे की बात है। तो अब जब हमने कुछ वायरस को P32 में ग्रो कराया, माने इन वाले वायरस को नहीं, दूसरे वायरस हमने लिए, यही वायरस थे लेकिन इनके दूसरे ग्रुप थे, हमने उनको डाला P32 में। तो फॉस्फोरस डीएनए में आता है। डीएनए में याद होगा ना, फॉस्फेट पढ़ाया था मैंने, है ना, फॉस्फेट होता है, वहाँ पे आता है फॉस्फोरस। तो जो वायरस हमने लिए थे, उन वायरस के अंदर देखो प्रोटीन का कोड तो नॉर्मल था। ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटीन में लगाने लायक दिया ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने डीएनए में लगाने के लिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया था, तो इनका डीएनए क्या हो गया था, रेडियो एक्टिव। आप ये समझ लीजिए दोनों वायरस शुरू में एक जैसे ही थे। हमने 100 वायरस लिए,
50 को रखा S35 के मीडियम में, 50 को रखा P32 में। तो जिनको S35 में रखा उनका प्रोटीन हो गया रेडियो एक्टिव, जिनको रखा P32 में उनका DNA हो गया रेडियो एक्टिव। दैट मीन्स मैंने दोनों के DNA को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले आप ये समझ जाइए, हमें ये नहीं पता कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन दुनिया को इस चीज़ के बारे में मालूम है कि वायरस जो भी चीज़ अपनी आगे भेजता है वही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि वायरस किसी भी सेल की मशीनरी पे कंट्रोल करना जानता है, और मशीनरी कैसे कंट्रोल होती है, थ्रू जेनेटिक मटेरियल। तो दुनिया वालों को ये पता था वायरस जो भी चीज़ आगे डिलीवर करता है, आगे भेजता है, वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब मुझे कायदे से क्या पता करना, वायरस के पास दो चीज़ें, प्रोटीन और डीएनए। अगर मैं पता कर लूँ कि वायरस आगे क्या पास कर रहा है, प्रोटीन पास कर रहा है कि डीएनए पास कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा ना कि वही जेनेटिक मटेरियल है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में यही पता करने वाले हैं कि वायरस आगे भेजता क्या है, प्रोटीन भेजता है कि डीएनए भेजता है। इसीलिए मैंने दोनों के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। प्रोटीन भेजेगा तो भी मैं जीपीएस ट्रैक कर लूँगा, और डीएनए भेजेगा तो भी मैं उसको ट्रैक कर लूँगा। ठीक है, तो सुनिए, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत अब होती है। इस एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप है। पहला स्टेप है इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग, और थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन स्टेज में टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ढेर सारे बैक्टीरिया रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे S35 वाले वायरस इसमें डालेंगे, और P32 वाले वायरस दूसरी श्रेणी में डालेंगे ना। तो यहाँ भी टेस्ट ट्यूब लिया इस तरह से, यहाँ भी हमने क्या छोड़ दिए, बैक्टीरिया। अभी हमने वायरस तो छोड़े ही नहीं है, वायरस अब छोड़ेंगे। हमने जब वायरस छोड़े तो देखो ऑब्वियस बात है, हमने जो इस तरफ छोड़ेंगे वो कौन छोड़ेंगे, छोड़ेंगे S35 वाले। तो अब देखना, ये हो गया S35 का कोट हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर आप छोड़ोगे नॉर्मल वायरस, लेकिन इनके पास डीएनए कैसा होगा, डीएनए होगा इनका रेडियो एक्टिव, है ना। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो देखो इस स्टेप में क्या होगा, ये रहा बैक्टीरिया। ठीक है, मैं एक पे दिखाता हूँ, आप समझ जाना वो चीज़, बाकी भी फॉलो हो रही होगी। तो ये रहा एक बैक्टीरिया, यहाँ पर भी ये रहा एक बैक्टीरिया। आप दोनों स्टेज में क्या हुआ, आपने वायरस छोड़ दिया, तो वायरस तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा ना, और जब वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, इसी को आप क्या बोलते हो, इन्फेक्शन स्टेज कहते हो। तो सुनिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये रहा वायरस, और यहाँ पर दिखाएंगे इस तरह से ये दूसरा वायरस। ठीक है, ये रहा इसका डीएनए। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या भेज रहा है, मैं नहीं भेजूंगा आगे डीएनए, भाई मुझे थोड़ी पता क्या भेज रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब वायरस बैक्टीरिया पर अटैक कर देता है, तब इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के अंदर वायरस को जो भी चीज़ भेजनी होती है भेज देता है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या भेज रहा है, लेकिन जो भेजना था उसने भेज दिया। उसके बाद वायरस में गया होगा मटेरियल, जो कि बैक्टीरिया में गया होगा मटेरियल जो वायरस ने दिया है। हम इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर ये इन्फेक्शन हो जाता है, तुरंत हम इनके बीच का कनेक्शन तोड़वाएंगे, है ना। आप ऐसे मान लीजिए कि आपने हिरन है, या सामने बहुत सारे हिरन है, आपने शेर है, आपने शेर छोड़ा, शेर ने जाते ही हिरन को गले से पकड़ लिया, दैट मीन्स उसने उसका शिकार कर लिया। जैसे शिकार कर लिया, आपको तुरंत दोनों को छुड़वा भी देना है अब। तो वैसे यहाँ पर भी है कि ब्लेंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं ब्लेंडर्स की हेल्प, ब्लेंडर मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के बीच का जो अटैचमेंट इसको हम ब्रेक कर देंगे। लेकिन सुनिएगा कैसा होता है ये, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ये रहा बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया, यहाँ पर भी सेम बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, वायरस अभी भी है भाई, यहाँ वायरस गए नहीं है, लेकिन वायरस का कनेक्शन नहीं टूटा ना, कनेक्शन टूटा बस, लेकिन वायरस अभी भी पूरे सैंपल में क्या होंगे, मिक्स होंगे। देख रहे हो, कनेक्शन टूट गया, लेकिन स्टिल पूरा का पूरा जो है ना चैम्बर वायरस और बैक्टीरिया से मिक्स है। आप ऐसे मान लीजिए कि भीड़ है, भीड़ में सारे कपल हैं, एक के साथ एक खड़े हुए हैं, लेकिन पूरी की पूरी भीड़ है। एकदम से क्या हुआ कि सबके पापा मम्मी आ जाते हैं, सबके जैसे मॉम डैड आ जाएंगे, तो सबने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हैं तो अभी भी मिक्स ना, लड़के लड़के सब मिक्स हैं अभी भी। तो ये वाली स्टेज क्या, ब्लेंडिंग। जब लड़के लड़की दूसरे का हाथ पकड़े रखे तो इन्फेक्शन जैसे छोड़ दें, लेकिन अपनी जगह पे रहे, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के अंदर इनके बीच का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, बस हम ये बोलेंगे। और कनेक्शन ब्रेक होने के बाद हम
जैसे मान के चलिए ये रहा बैक्टीरिया और वायरस यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया, ऐसे मान लीजिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखते हैं और वो मशीन क्या करती है, इन ये जो अलग हो रखे हैं वायरस और बैक्टीरिया, इनका वो जोन ही अलग कर देती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करेगा, वायरस का एक अलग जोन बनाएगा, बैक्टीरिया का अलग जोन बनाएगा। कैसे, वायरस की बनाएगी एक अपर लेयर, माने वायरस को भेज देगा ऊपर की लेयर में, और बैक्टीरिया को क्या करेगा, बैक्टीरिया को भेज देगा नीचे वाली लेयर में। यानी कि वायरस और बैक्टीरिया का यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक भीड़ है, वहाँ पे सब मान लीजिए कि लड़के लड़की हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, ठीक है, और इनको मान लीजिए वायरस और बैक्टीरिया। तो जब ये साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं तो ये हो गया इन्फेक्शन स्टेज, क्योंकि इन्फेक्शन कर रहे हैं, प्यार का मोहब्बत फैल रहा है ना। और जैसे इनके मॉम डैड आ गए सबके, तो इन सब लोगों ने हाथ छोड़ दिए। क्या है, ब्लेंडिंग, दैट मीन्स अभी पूरा का पूरा मिक्सअप हो रखा है लेकिन कोई भी किसी अटैच नहीं है। तीसरा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होगा कि अब सबके मॉम डैड बुलाते हैं और हड़काते हैं, तो अब क्या हुआ, लड़के सारे एक तरफ, लड़की सारी एक तरफ। ब्लेंडिंग के अंदर भी दोनों अलग थे, सेंट्रीफ्यूगेशन में भी अलग है, लेकिन ब्लेंडिंग में जोन नहीं थे, वहाँ पे लड़के लड़के मिक्स थे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में लड़के अलग और लड़की अलग। इसका मतलब कंप्लीट सेपरेशन कर देता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो अपर लेयर मिलती है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे डिपोजिशन होता है इसको बोलते हैं पैलेट। तो जो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठता है उसको बोलते हैं पैलेट, और जो ऊपर तैरता है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। यानी सुपरनेटेंट में कौन मिलेंगे आपको, हमेशा वायरस मिलेंगे, और पैलेट में हमेशा कौन मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, और यही सेम चीज़ यहाँ भी मिलेगी। अब सवाल ये है कि हमने इन सब के लिए तो कुछ करा ही नहीं था, हमें तो पता करना जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन सा है। तो मैंने आपसे कहा था ये पता करने के लिए आप बस ये पता कर लो कि वायरस ने बैक्टीरिया को आगे क्या भेजा है। अगर आपने ये पता कर लिया वायरस ने बैक्टीरिया को आगे क्या डिलीवर किया है, तो आपने पता कर लिया जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो अब मैं कंक्लूजन पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ इस वाले केस का कंक्लूजन, केस नंबर ए का कंक्लूजन, ठीक है। इसको बॉक्स बना के अलग से बताएंगे। फिर केस नंबर बी का कंक्लूजन। आप मुझे बताइए केस ए के अंदर देखूं बिफोर एक्सपेरिमेंट की कहानी क्या थी। हमने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, एक्सपेरिमेंट के शुरू करने से पहले मैंने वायरस को S35 दिया हुआ था और बैक्टीरिया के पास कोई S35 नहीं था। यही था ना एक्सपेरिमेंट से पहले, वायरस के पास S35 था, बैक्टीरिया के पास कोई S35 नहीं था। एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं। जब मैंने एक्सपेरिमेंट के बाद सुपरनेटेंट से वायरस को निकाला, स्टडी किया, तो मैंने पाया इसके पास S35 अभी भी है। और जब मैंने बैक्टीरिया की स्टडी करी पैलेट में, तो पता लगा इसके पास S35 अभी भी नहीं है। मतलब सर, एक्सपेरिमेंट के बाद, माने आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, जब मैंने ये पता किया वायरस के पास S35 अभी है कि नहीं, तो मैं देखता हूँ उसके पास S35 अभी भी है। बैक्टीरिया पे देखता हूँ कि उसके पास आया कि नहीं आया, हम देखते उसके पास S35 आया ही नहीं। माने वायरस ने S35 आगे किसी को भेजा ही नहीं। सोचिए ना, अगर वायरस ने S35 भेज दिया होता तो एक्सपेरिमेंट के पास वायरस को मिलता क्या। अगर आपने कोई चीज़ मान के चलो, जैसे दिवाली पे आप सोन पापड़ी डब्बा लेते हैं, आपने किसी और को लपेट दिया, तो डब्बा आपके पास थोड़ी रहेगा, किसके पास पहुंच गया, दूसरे के पास पहुंच गया ना। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले भी वायरस के पास था S35, एक्सपेरिमेंट के बाद भी इसके पास था। यानी वायरस ने S35 आके भेजा ही नहीं। S35 कहाँ होता है, प्रोटीन में होता है। यानी वायरस ने प्रोटीन आगे नहीं भेजा। आप इसको ऐसे समझे कि वायरस ने प्रोटीन नहीं भेजा आगे। खुद सोचो ना, S35 कहाँ था, प्रोटीन में था ना। अच्छा, तो इसके बाद अब सुनो तुम्हारा क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारे केस इस वाले की, P32 वाले की। तो P32 वाले में देखना बिफोर क्या था। बिफोर वायरस को मैंने P32 दिया था, ठीक है, P32 दिया था, बट बैक्टीरिया को मैंने P32 तो नहीं दिया था। आफ्टर की बात करते हैं। मैंने जब आफ्टर यहाँ पे सुपरनेट की स्टडी करी ना, मुझे वायरस में कोई P32 नहीं मिला, जबकि एक्सपेरिमेंट से पहले था उसके पास। दैट मीन्स वायरस के पास P32 एब्सेंट था एक्सपेरिमेंट के बाद। मैंने कहा भाई गया कहाँ पे, मैंने दिया तो था इसको।
मैंने बैक्टीरिया को देखा बैक्टीरिया के पास P32 पाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा झोल मिला मेरे को। मैंने कहा जो चीज़ मैंने वायरस को दी थी एक्सपेरिमेंट के बाद वो चीज़ बैक्टीरिया पे आ गई, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, वायरस ने वो चीज़ बैक्टीरिया को दी होगी। और P32 कहाँ होता है, डीएनए में होता है। इसका मतलब वायरस ने डीएनए के थ्रू बैक्टीरिया को P32 दिया। यहाँ पर हम समझ गए कि वायरस ने बैक्टीरिया को क्या चीज़ सौंपी, डीएनए सौंपा। इसका मतलब डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और इसके बाद फिर किसी का कोई डाउट रहा नहीं, और यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने बैक्टीरियोफेज क्यों चूज़ किया। भाई देखो, बेसिकली मेन लड़ाई प्रोटीन और डीएनए की रही है हमेशा से। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोलूँ मैं, एक ऐसा लिविंग नॉन लिविंग दोनों कह लो चीज़ है जिसके दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है डीएनए भी है। अगर आप इसके अलावा कोई भी चीज़ लेते ना तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 2 से ज़्यादा ही चीज़ें होती। अब अगर किसी के पास 2 ही चीज़ें हैं तो ये तो सबको पता है 2 में से कोई एक ही जाएगा। अब 2 में से किसी एक के बारे में पता करना और 100 में से किसी एक के बारे में पता करना, तो 2 में से ज़्यादा ईजी है ना। तो क्योंकि इनके पास 2 ही चीज़ें प्रोटीन और डीएनए से हम जानते हैं या तो ये प्रोटीन भेज सकता है, डीएनए भेज सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आसान है कि आगे क्या चीज़ डिलीवर करी गई है। तो ये था आपका हर्शी एंड चीज़ एक्सपेरिमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है। और आप फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज इंस्टाग्राम विनय बायोलॉजी को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।